हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटम क्लासेस। माई सेल्फ अली। प्रीवियसली हमने वेक्टर की सारी थ्योरी और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स था हमने वो कर लिया, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि एक स्टैंडर्ड बुक जो है हमें वो सॉल्व करनी है। आज हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं एससीवी की, और इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। देखिए, क्वेश्चन जो है फिजिक्स का कभी भी एक बार में पूरा नहीं पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा है ना, और फिर उसके बाद उसको ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारी एक्स एक्सिस है ना, और ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक। उसके बाद फिर क्या कह रहा है इसमें कि ए कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से 20 डिग्री एंगल बना रहा है, दिस वन फ्रॉम हियर 20 degree, and this is the vector A. Now B makes an angle of 110 degree. B जो है वो x axis से 110 डिग्री बना रहा है ना। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर 3 and 4 मीटर, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 3 मीटर है ना, और इसकी जो वैल्यू है वो 4 मीटर है। दिस इज योर वेक्टर बी एंड मॉडुलस ऑफ बी इज 4 मीटर, एंड यू कैन राइट दिस वे, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 3 मीटर। फाइंड द रिजल्टेंट, ठीक है डियर। तो जैसे ही आपसे रिजल्टेंट बोला, आपको उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है ए प्लस बी का, और उसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट के लिए, यानी कि a प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ से क्या जानते हैं सर, कि दिस वन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा जो होता है डियर, वो एंगल बिटवीन a एंड b होता है ना, a एंड b। दो वेक्टर्स के बीच में क्या होती है, एंगल्स होती हैं, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर देखो, ये यहां से 20 बना रहा है और ये यहां से 110 बना रहा है, तो ये वाली एंगल जो है वेक्टर बी का एंगल माइनस वेक्टर ए का एंगल, एक्स एक्सिस से अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो मुझे ए और बी के बीच की एंगल मिल जाएगी, और ये एंगल होगी 110 माइनस 20, ठीक है डियर, और ये होगा आपका 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बिटवीन ए एंड बी जो है वो 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और कॉस ऑफ 90 की वैल्यू क्या जानते हैं सर हम, वो क्या होती है, 0, ठीक। तो इस हिसाब से यहां से हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू पुट करो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है सर, 3 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, 4 स्क्वायर, और ये वाला पूरा टर्म जो है 90 क्योंकि 0 है, तो ये वाला पूरा टर्म जो है आपका 0 हो जाएगा। तो फाइनली अंडर रूट कितना आएगा डियर, 25, दिस इज 5 यूनिट, है ना, आई मीन टू से 5 मीटर, अगर ए और बी मीटर में है तब। लेकिन सर सिर्फ रिजल्टेंट बोला है ना, तो इसमें आपको इसका डायरेक्शन भी निकालना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, या तो आप ए को रेफरेंस ले लें, या बी को रेफरेंस ले लें, या एक्स को ले लें, मर्जी आपकी। तो हम जानते हैं कि सर tan ऑफ अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, देखिए आपका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से निकलेगा, है ना, पैरेललोग्राम बना लीजिए, ठीक। जब यहां पर आप पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये आपका a है ना, और ये आपका क्या होगा, b होगा, दिस इज b, दिस इज a, और ये कहीं पर आपका रिजल्टेंट होगा, है ना, दिस वन इज a प्लस बी। तो ये एंगल चूंकि 90 है, तो आप यहां से अगर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो tan ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी डियर, देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, डिवाइडेड बाय ये कितना है, ए कितना है, 3। लेकिन हम ये ट्रायंगल देख चुके हैं, 3, 4, 5 का ट्रायंगल। तो 4 के सामने क्या रहता है डियर, 53, 3 के सामने क्या रहता है, 37, और ये क्या रहता है, 90 डिग्री।
तो 3 4 5 का जब ट्रायंगल रहता है तो tan 53 की वैल्यू जो है 4/3 होती है। तो इस ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं कि tan ऑफ 53 की वैल्यू है ये। तो अल्फा जो है वो क्या है, कितना है, तो 53 डिग्री। लेकिन ये अल्फा कहां से 53 डिग्री है सर, तो ए से है ना, ए से अल्फा कितना बना रहा है 53 डिग्री। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, फ्रॉम एक्स एक्सिस रिजल्टेंट makes an angle 20 डिग्री प्लस 53 डिग्री यानी कि 73 डिग्री इन कौन सा सर, कौन सा डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ACW। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है सर।